आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10 के पॉलिनोमियल टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। देखिए एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और क्या बोल रहा है कि इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं और आपको बोल रहा है क्या कि आप इवैल्यूएट कर दीजिए अल्फा क्यूब बीटा रेज टू द पावर 4 प्लस अल्फा रेज टू 4 बीटा क्यूब। अब होता क्या है बच्चे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने में लग जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, कई बार ये आपको ऐसा पॉलिनोमियल देता है जहां पे ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, जब भी आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, इससे कंपेयर करके आप एबीसी तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो ए कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -4 और सी क्या है लास्ट में जो कांस्टेंट बचा वो सी है, वो 1 आ गया। तो एबीसी आपको मिल जाते हैं। इस एबीसी से हमारा क्या फायदा, हमारा ये फायदा बेटा आप दो वैल्यूज तो निकाल ही सकते हो। कौन सी दो वैल्यूज, एक तो अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाय ए होता है। अगर आप यहाँ वैल्यू रखें एबीसी आपके पास है माइनस बी है ना, बी खुद नेगेटिव है, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय ए 1, 4 बाय 1 4 हो जाएगा। यानी कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो कि बेटा सी बाय ए होता है। सी 1 है ए बी 1 है, 1 बाय 1 1 हो जाएगा बेटा। यानी ये दो वैल्यूज आप बिना इसको फैक्टराइज करे निकाल सकते हैं। इन्हीं दोनों की हेल्प से आप ये सब चीजें जो भी बोलेगा वो निकाल सकते हो। आइए करना क्या बेसिकली, मुझे दो वैल्यूज मालूम है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो पूछी गई चीज है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लूं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, अल्फा की पावर 4 है तो एटलीस्ट मैं अल्फा की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ बीटा की पावर 4 है, यहाँ पे बीटा की पावर 3 है तो एटलीस्ट बीटा क्यूब आप बाहर ले सकते हैं। आइए तो अंदर क्या बचा, अल्फा क्यूब चला गया, अल्फा गैस कुछ नहीं बचा, बीटा की पावर 4 थी तो आपने 3 पावर कॉमन ली तो एक बीटा की पावर बची, प्लस यहाँ पे अल्फा की पावर 4 थी आपने अल्फा क्यूब बाहर लिया तो अल्फा की एक पावर बची, लेकिन बीटा की पावर 3 थी और बीटा की पावर 3 ही बाहर ले गए तो कुछ नहीं बचा बीटा के पास। तो ये बचा अंदर बीटा प्लस अल्फा। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल क्यूब है ना, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, ये अल्फा बीटा कितना है बेटा 1 का क्यूब और ये कितना है 4, 1 का क्यूब 1 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर है बेटा। ठीक है, तो आपको अलग से अल्फा बीटा नहीं चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे कई क्वेश्चन बोर्ड पूछता है बेटा।